हेलो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जो हमें बोलने होते हैं, जैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना बहुत ही आसान है, जो कि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इन्हें बोलने के लिए सबसे पहले बोलते हैं आई हैवंट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबके लास्ट में हम बोलते हैं एनीथिंग लाइक दिस। चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल्स की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हम बोलेंगे आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस। आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आई हैवंट सेड एनीथिंग लाइक दिस। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, आई हैवंट थॉट एनीथिंग लाइक दिस। आई हैवंट थॉट एनीथिंग लाइक दिस। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, आई हैवंट स्पोकन एनीथिंग लाइक दिस। आई हैवंट स्पोकन एनीथिंग लाइक दिस। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, I haven't told anything like this. I haven't told anything like this. मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, I haven't seen anything like this. I haven't seen anything like this. मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया, I haven't eaten anything like this. या फिर हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, I haven't had anything like this. इनके अलावा अगर हम किसी और की बात करें, तो जैसे उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इस केस में आप सब्जेक्ट आई के स्थान पर उस सब्जेक्ट को बोलेंगे जिसकी बात कर रहे हैं। जैसे उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हम कहेंगे ही और शी हैजंट डन एनीथिंग लाइक दिस। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो हम बोलेंगे वी हैवंट सेड एनीथिंग लाइक दिस। तुमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, तो हम कहेंगे यू हैवंट टॉट एनीथिंग लाइक दिस। इन सेंटेंसेस को लेकर आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने इनमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ क्यों नहीं किया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बात कर रहे हैं पास्ट की, तब आप डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब अभी की बात हो रही है, तो इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। अगर आप यही बात पास्ट के लिए करें, तो सेम सेंटेंस को डिड नॉट से बना सकते हैं, मतलब उसका प्रेजेंट टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर हमारी बात पास्ट की है तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट से एनीथिंग लाइक दिस। तो ध्यान ये रखना है कि हम बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं। अगर हमें अभी के लिए बोलना हो तो हम सेम सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। स्ट्रक्चर नंबर 2, जब आपको बोलना हो मेरा क्या जाता है, मेरे बाप का क्या जाता है, तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, जो कि हमें डेली लाइफ में बोलना या फिर सुनने को मिलता है। अब सवाल यह है कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाए। कई लोग इनका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे कि मेरा क्या जाता है, और वो बोलते हैं व्हाट गोज ऑफ मी, व्हाट गोज ऑफ मी, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। अगर आप ऐसा किसी नेटिव स्पीकर के सामने बोलेंगे तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं मेरा क्या जाता है, तो एक्चुअल में हमारा कहने का मतलब होता है कि इसमें मेरा क्या नुकसान है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है। इसे स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप बोलते हैं व्हाट, और व्हाट के बाद आप बोलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप बोलते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप बोलते हैं टू लूज, और सबके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यदि आप लिख रहे हैं तो। चलिए इस बात को भी हम एग्जांपल्स की सहायता से समझ लेते हैं। मेरा क्या जाता है, तो हम बोलेंगे व्हाट हैव आई गॉट टू लूज, व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। तुम्हारा क्या जाता है, तो व्हाट हैव यू गॉट टू लूज, व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। तुम्हारे बाप का क्या जाता है, तो व्हाट हैज योर फादर गॉट टू लूज, व्हाट हैज योर फादर गॉट टू लूज। हमारा क्या जाता है, तो व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। मेरे बाप का क्या जाता है, तो व्हाट हैज माई फादर गॉट टू लूज, व्हाट हैज माई फादर गॉट टू लूज। अब ये सेंटेंसेस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनका क्या जाता है
उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। और देखते हैं आप में से कितने लोग इसे सही ट्रांसलेशन कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।